जब सब जगह खिचड़ी बट रही हो आपके नाकामयाबी की। जब सब जगह खिचड़ी बट रही हो आपके नाकामयाबी की, तो आप हिम्मत करो, मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपने कामयाबी की। जी हाँ दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के। आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारा का सारा क्वेश्चन काफ़ी वीवीआईज है। तो आइए बिना वक्त गवाए आज के सेशन के पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो पहला सवाल है वह है अ पर्सन विद अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग। देखिए यहाँ पे क्या है कि अ पर्सन विद अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? ललित, सुरुचिपूर्ण। क्या होता है इसका मतलब? ललित, सुरुचिपूर्ण। और ब्यूटीफुल का मतलब तो जानते ही हैं, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। यानी वैसा व्यक्ति जिसकी हैंडराइटिंग जो है वह काफ़ी स्वच्छ हो, काफ़ी सुंदर हो, एकदम स्पष्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग जो है वह कैलीग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कैलीग्राफर मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसकी हैंडराइटिंग काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी स्पष्ट हो, उसको हम लोग कैलीग्राफर बोलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी हम ऑप्शन बी पे भी विचार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो है क्वाइलर। क्वाइलर का मतलब क्या होता है? कोयला खदान में काम करने वाला। क्वाइलर का मतलब क्या होता है बाबू? कोयला खदान में काम करने वाला। आप लोग सुने होंगे कोयलरी में काम करता है, कोयलरी में काम करता है। तो कोयलरी मतलब क्या होता है? कोयला खदान। और कोयलरी में काम करने वाला क्वाइलर लोग जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वाइलर। तीसरा ऑप्शन हमारा है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का मतलब होता है क्या? वन हु टीचेज डांस। जो डांस सिखाता हो या जो डांस के लिए डायरेक्शन देता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो उसको बोलते हैं हम लोग कोरियोग्राफर, है ना। जो डांस के लिए जो है वह हम लोगों को क्या करता हो? प्रेरित करता हो, डांस सिखाने का काम करता हो, वो कोरियोग्राफर कहलाता है। और कार्टोग्राफर का मतलब होता है क्या? मानचित्र विशेषज्ञ। यानी वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन मैप्स। जो मानचित्र में स्पेशलाइज्ड हो, जो मानचित्र में विशेषज्ञ हो, उसको हम लोग जो है वह कार्टोग्राफर कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले कि अगले प्रश्न पे हम लोग बात करें, एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है वन हु इज हैबिचुअली काइंड टू अदर्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि वैसा व्यक्ति जो आदतन दूसरे के प्रति जो है वह दयालु हो। बहुत सारा ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे के प्रति दया का भाव रखता है, आदतन है। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो दिखावे का दया करते हैं। तो हम दिखावे के दया की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो हैबिचुअली मतलब क्या होता है बाबू? आदतन। जो आदत से दूसरे के प्रति दयालु होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं क्या? तो उनको हम लोग एल्ट्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। एल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। यानी जो दूसरे पर उपकार करता है। यानी दूसरे पर उपकार कौन कर सकता है? जिसके अंदर दया की भावना हो, जो दयावान हो, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रिस्ट, मतलब परोपकारी। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है क्या? कि वैसा व्यक्ति जिसे समाज, रीति रिवाज की अच्छी समझ हो। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या कि वैसा एडवांस पर्सन
हैविंग ग्रेट नॉलेज ऑफ रिचुअल एंड कस्टम, हैविंग ग्रेट नॉलेज ऑफ रिचुअल एंड कस्टम, जिसको परंपरा का, धर्म का, संस्कृति का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, उसको हम लोग सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। अब देखिए हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? आदतन। हैबिचुअल का मतलब होता है जो आदतन, जिसको किसी चीज़ की आदत हो, वो कर रहा है वो काम। मोनार्क का मतलब क्या होता है? तो मोनार्क का मतलब होता है किंग यानी राजा। मोनार्क का मतलब क्या होता है? किंग यानी राजा। जो किसी मठ का, जो किसी संस्था का जो हेड होता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? मोनार्क बोलते हैं। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रिस्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। पोएम्स मतलब कविताओं, कलेक्शन मतलब क्या होता है? संग्रह। कविताओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्शन मतलब क्या होता है बाबू? संग्रह। तो कविताओं के संग्रह को हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं जी? एंथोलॉजी। यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एंथोलॉजी का मतलब होता है काव्य संग्रह। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है जी? काव्य संग्रह, कविताओं का संग्रह। बहुत सारी कविताओं को अगर हम लोग कंपाइल करके जो है वह एक किताब में ले आते हैं तो उनको हम लोग काव्य संग्रह बोलते हैं। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। एपिक का मतलब क्या होता है? महाकाव्य। जैसे आप देख लिए यहाँ पे द रामायणा, द रामायणा, द महाभारता, द महाभारता, ये सभी क्या है? एपिक है, महाकाव्य है। यानी रिलीजियस बुक कह सकते हो कि जो भी रिलीजियस बुक्स होता है, जो धार्मिक किताबें होती है, उनको हम लोग एपिक कहते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है? सोलिलॉक्यू का मतलब होता है क्या? आत्मभाषण। सोलिलॉक्यू का मतलब क्या होता है बाबू? आत्मभाषण, यानी खुद से बात करना। बहुत बार देखते हैं क्या है कि लोग खुद से बात करते हैं, तो टॉकिंग टू वन सेल्फ, हम लोग जब स्वयं से या खुद से बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सोलिलॉक्यू। अब देखिए तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है पर्सन हैविंग गुड हैंड राइटिंग, जिसकी लिखावट क्या हो? अच्छी हो। जिसकी लिखावट क्या हो? अच्छी हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कि कैलीग्राफर। और आर्ट ऑफ गुड राइटिंग, इसको हम लोग बोल सकते हैं आर्ट ऑफ गुड राइटिंग। आर्ट ऑफ गुड राइटिंग यानी अच्छी राइटिंग की जो कला है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। और पर्सन हैविंग गुड हैंड राइटिंग उसको कैलीग्राफर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बाबू? कैलीग्राफर बोलते हैं। एकदम प्यार से समझिएगा, आराम से समझिएगा, ठंडे दिमाग से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, मज़े से बैठिए, आराम से बैठिए। और सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा जो है वह प्रोबेबल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए पूरा को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लैंड ऑन द एज ऑफ द सी। सी मतलब क्या होता है जी? समुद्र। सी मतलब क्या होता है? समुद्र। और एज मतलब होता है किनारा। एज मतलब क्या होता है बाबू? किनारा। यानी समुद्र के किनारे जो लैंड होता है, लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। समुद्र के किनारे जो जमीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग सुने होंगे कि कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड है। तो कोस्ट गार्ड का मतलब क्या होता है? तो कोस्ट गार्ड का मतलब होता है तट रक्षक। क्या होता है बाबू? तट रक्षक। यानी तटों की रक्षा करने वाला जो होते हैं सिपाही, उनको हम लोग कोस्ट गार्ड बोलते हैं। तो जो समुद्र के किनारे जो जमीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोस्ट। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बात आइलैंड की कर लेते हैं। तो आइलैंड होता है क्या कि अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, सराउंडेड बाय वाटर, अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर।
यानी वैसा जमीन जो पानी से घिरा हुआ है। अब सपोज कीजिए ये जमीन का कोई टुकड़ा है और चारों तरफ इसके क्या है, पानी है, तो इसको हम लोग आइलैंड बोलेंगे। जैसे हम लोग श्रीलंका देख लें, मालदीव देख लें, तो ये क्या है, समुद्र के बीच में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ये आपका जो है वह लैंड है और ये आपका क्या है, वाटर है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन हु इज वेरी पार्टिकुलर इन वंस टेस्ट एंड चॉइस, यानी वैसा व्यक्ति जो अपने टेस्ट को लेकर के, अपने चॉइस को लेकर के बिल्कुल एडामेंट हो, बिल्कुल जिद्दी हो कि नहीं मुझे ये वाला चाहिए तो ये वाला चाहिए। जैसे बचपन में आप लोग किया करते थे, नहीं मुझे बंदूक चाहिए तो चाहिए, लौट जाते थे जमीन पर, बस उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी वन हु इज वेरी पार्टिकुलर इन वंस टेस्ट एंड चॉइस, जो अपने टेस्ट को लेकर के, अपने चॉइस को लेकर के, पसंद को लेकर के एकदम जो है वह क्या हो, एडामेंट हो, फर्म हो एकदम जो है, उसको हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है जिसे आसानी से राजी ना किया जाए, मनाया ना जाए, वो जल्दी नहीं मानने वाला व्यक्ति हो, उसको हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। वेटरन का मतलब क्या होता है, अनुभवी व्यक्ति। वेटरन का मतलब क्या होता है बाबू, अनुभवी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास किसी भी क्षेत्र का लंबा अनुभव हो। पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में जिसको बहुत बड़ा अनुभव हो। जैसे कोई बड़े पॉलिटिशियन हैं, 10-20 साल 25 साल से पॉलिटिक्स में हैं, तो हम लोग उनको कहते हैं कि ये वेटरन लीडर हैं, ये जो है वह क्या है, अनुभवी नेता हैं। स्टॉइक मतलब होता है वैरागी। स्टॉइक मतलब क्या होता है बाबू, बैरागी। मतलब ऐसा लोग जिसको न सुख में कोई फर्क पड़ता है न दुख में कोई फर्क पड़ता है, यानी सुख और दुख में एक समान व्यवहार करने वाला जो लोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैरागी। यानी इसको हम लोग अगर ऐसा लिखें कि इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, यानी वैसा व्यक्ति जो सुख और दुख में जो है वह एक जैसा व्यवहार करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, स्टोइक, यानी बैरागी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फेट। देखिए यहाँ पे डिपेंड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ऑन, और बिलीव के साथ क्या लगता है, इन। यानी वैसा व्यक्ति जो भाग्य पे, देखिए यहाँ पे FAT, फेट मतलब क्या होता है, भाग्य। यानी वैसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता हो, भाग्य पे निर्भर रहता हो, भाग्य पे भरोसा करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाग्य पे भरोसा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम लोग भाग्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, भाग्यवादी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी। क्लियर है, भाग्य पर भरोसा रखने वाला। हम लोग बोलते हैं ना, जो होगा किस्मत में देखा जाएगा, ठीक है ना, तो ये भाग्यवादी लोगों की निशानी है। क्लियर है ना, कि भाग्य पे भरोसा रखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। अराजकतावादी, अराजकतावादी किसको कहते हैं जी, जो अराजकता फैलाता हो, जो कानून को तोड़ता हो, उसको हम लोग अराजकतावादी कहते हैं। उपद्रवी तत्व कह सकते हैं, जो ढेला डुकुर चलाने का काम करता हो, लाठी डंडा चलाने का काम करता हो, कानून को हाथ में लेता हो, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं वन हु ब्रेक्स लॉस, जो कानून को तोड़ता हो, कानून का पालन नहीं करता हो, उसको हम लोग एनार्किस्ट बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है और कई बार पूछा गया, इसलिए इसको निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। क्लियर है ना,
देखिए यहाँ पे क्या है, अगला जो हमारा शब्द है वो है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है तुच्छ। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है बाबू? तुच्छ या छोटा, महत्वहीन जिसको बोल सकते हैं, महत्वहीन यानी जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, जिसको हम लिख सकते हैं हैविंग नो इम्पॉर्टेंस, जिसका कोई महत्व नहीं हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, उसको हम लोग मेटिकुलस बोलते हैं। और आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है क्या? मूर्ति पूजा का विरोधी, मूर्ति पूजा का विरोधी, यानी वैसा व्यक्ति जो मूर्ति पूजा का क्या करता हो? विरोध करता हो। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि वन हु opposes the worship of idol, यानी जो मूर्ति पूजा का क्या करता हो? विरोध करता हो, उसको हम लोग आइकनोक्लास्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैटालिस्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, टू कंट्रीज हुज फ्रंटियर्स टच, दो देश जिनकी सीमाएं एक दूसरे से लगती है, जिनकी सीमाएं एक दूसरे को टच करती हैं। फ्रंटियर्स का मतलब क्या होता है जी? सीमांत होता है, जहां पे सीमा अंत करती है उसको हम लोग बोलते हैं सीमांत। जैसे देखिए क्या है कि भारत का जो है वह सीमा चाइना से जो है वह लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सीमांत बोलते हैं। क्लियर है ना? तो दो देश जिनकी सीमाएं लगती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिगुअस। क्या बोलते हैं बाबू? कॉन्टिगुअस का मतलब होता है वैसे दो देश जिनकी सीमाएं आपस में लगती है, उसको हम लोग कॉन्टिगुअस बोलते हैं। क्लियर है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी के ऑप्शन पे हम लोग विचार कर लेते हैं। डायनेस्टी का मतलब होता है साम्राज्य। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? साम्राज्य। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मुगल साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य हो गया। हम लोग बोलते हैं मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी यानी मुगल साम्राज्य हो गया। क्या हो गया? मुगल साम्राज्य हो गया। तो इस प्रकार से डायनेस्टी का मतलब होता है साम्राज्य, बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा एरिया जब किसी राजा का होता है तो उसको हम लोग साम्राज्य बोलते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, यानी जो चीज़ गिरने के बाद एकदम चूर चूर हो जाए उसको हम लोग भंगूर बोलते हैं। कहते हैं दैट कैन बी ब्रोकन ईजिली, जिसे आसानी से क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है, या जो आसानी से टूट जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ब्रिटल बोलते हैं, उसको हम लोग भंगूर बोलते हैं। रैमिफाइड का मतलब क्या होता है? रैमिफाइड का मतलब होता है पूरा फैला हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई पेड़ वगैरह को आप देखते होंगे पूरा फैला हुआ, पेड़ वगैरह को आप देखते हैं कि कोई कोई पेड़ ऐसा होता है जिसकी छाया पूरा एकदम जो है डालियां पूरी फैली हुई होती है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि रैमिफाइड ट्री है। क्लियर है ना? तो रैमिफाइड का मतलब होता है पूरा विस्तृत, बड़े पैमाने पर जो है वह पेड़ की शाखाओं की तरह, डालियों की तरह फैला होना। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टिगुअस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है स्टडी ऑफ कॉइन्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से याद रखिएगा इसको, ठीक है ना? स्टडी ऑफ कॉइन्स का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। तो सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं क्या? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहते हैं गुरुजी? न्यूमिस्मेटिक्स। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। अब हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है क्या? तो लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। और आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी कंपाइल करने की जो कला है उसको लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या? आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी,
यानी डिक्शनरी कंपाइल करने की जो कला है, जो आर्ट है, उसको हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं बाबू, तो उसको लैक्सिकोग्राफी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। क्या होता है बाबू, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। हम लोग कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, क्लियर है ना, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, सिंपली हम लोग कह सकते हैं इसको स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ओके, अब यहां पे देखिए क्या है, इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल क्लास। देखिए यहां पे क्या है, हाईएस्ट सोशल क्लास, इसका मतलब यहां पे क्या होता है, हाईएस्ट सोशल क्लास का मतलब यहाँ पे जाति से रिलेटेड नहीं है। हाईएस्ट सोशल क्लास का मतलब होता है कि समाज में वैसे लोग जिनका जीने का तरीका जो है वह अलग हो, जो सभ्य हो, कुलीन हो, सुशील हो, डिसेंट हो, वैसे लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जो सरकार सभ्य लोगों के द्वारा, सुशील लोगों के द्वारा चलाया जाता है, वैसी सरकारें जो सभ्य लोगों के द्वारा, सुशील लोगों के द्वारा, समाज के जो है वह अच्छे सोच के लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। क्या होता है इसका मतलब, कुलीन तंत्र, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाकी के भी 3 ऑप्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको याद रखिएगा। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग याद रखना है। यहां से देखिए आपको गवर्नमेंट की भी स्पेलिंग याद रखनी है, बहुत बार पूछ दिया जाता है, तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग याद रखनी है, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग याद रखनी है। ब्यूरोक्रेसी की भी स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई है परीक्षा में, इसलिए आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही। क्या होता है, अफसरशाही, यानी अफसरों का जहां दबदबा हो, ऐसी सरकार जहां के ऑफिसर्स मनमानी करते हो, वैसी तंत्र को, वैसी शासन व्यवस्था को हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स, यानी अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, उसको हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। थियोक्रेसी मतलब होता है क्या बाबू, धर्मतंत्र। थियोक्रेसी मतलब क्या होता है, धर्मतंत्र, यानी गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल, यानी जब धार्मिक लोगों के द्वारा कोई शासन चलाया जाता है, धर्म के जो गुरु हैं उनके द्वारा अगर कोई शासन चलाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थियोक्रेसी। क्या बोलते हैं बाबू, थियोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश शासन। क्या होता है, निरंकुश शासन, यानी वैसा शासन जिस पर किसी भी प्रकार का कोई जो है वह कंट्रोल नहीं हो, है ना, गवर्नमेंट विदाउट कंट्रोल, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं निरंकुश शासन, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी, मतलब कुलीन तंत्र। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, मैटर रिटेन बाय हैंड। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, इसलिए 2-3 बार तो वी लगा लो, उसके बाद आई भी लगा लेना, और इसको याद करके जाना एकदम परीक्षा में। मैटर रिटेन बाय हैंड, हाथ से लिखा गया जो मैटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, जो भी ऑप्शंस पे डिस्कशन किए जा रहे हैं, वो तमाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तभी तो हम आपके लिए लाए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मैटर रिटेन बाय हैंड का मतलब होता है हाथ से लिखा गया जो मैटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए हाथ से लिखते हैं उसको हम लोग हस्तलिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, हस्तलिपि। और उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं बाबू, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। हाथ से लिखी गई जो लिपि होती है उसको हम लोग हस्तलिपि बोलते हैं। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो कीट विज्ञान होता है।
एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है बाबू? कीट विज्ञान होता है, यानी विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन करते हैं, कीड़े मकोड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किस वर्ग से आता है, काटता है तो कैसा लगता है, क्या खाता है, कहाँ सोता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। यानी हम लोग सीधा कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़े का जो अध्ययन होता है उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है बाबू? साहित्यिक चोरी। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कुछ लिखा और हम उसको देख करके अपनी रचना में शामिल कर लिए, मतलब नकल कर लिए, कॉपी कर लिए, आर्ट ऑफ कॉपिंग, है ना, फ्रॉम समवन एल्स राइटिंग। किसी दूसरे की राइटिंग से नकल करने की जो कला है उसको हम लोग प्लेगियरिज्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग बाय कॉपिंग, कॉपी करके, नकल करके, फ्रॉम अदर्स राइटिंग। देखिए यहाँ पे क्या, आर्ट ऑफ राइटिंग लिखने की कला, बाय कॉपिंग नकल करके, फ्रॉम अदर्स राइटिंग दूसरे की राइटिंग से, दूसरे की लेखनी से। तो दूसरे की लेखनी से जो नकल करके लिखने की जो कला है, दूसरे के लेखनी से जो नकल करने की जो कला है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेगियरिज्म। आजकल बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि दूसरा कुछ लिखता है उसको देख करके हम अपनी कॉपी में जगह दे देते हैं, वही तो आपका प्लेगियरिज्म कहलाता है। किसी की लिरिक चोरी कर लेना, किसी का रील्स का कंटेंट चोरी कर लेना, वही प्लेगियरिज्म कहलाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है स्वयं की जीवनी, स्वयं की जीवनी या खुद की जीवनी। जब हम अपनी जीवनी स्वयं लिखते हैं, ऑटो का मतलब होता है स्वयं और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। जब अपनी जीवनी हम स्वयं लिखें, खुद लिखें, तो उसको ऑटोबायोग्राफी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बायोग्राफी बाय वन सेल्फ, जब स्वयं के द्वारा, खुद के द्वारा जो बायोग्राफी लिखी जाती है, जो जीवनी लिखी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आगे चलें? जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार। और एक्ट मतलब होता है कार्य, एक्ट मतलब क्या होता है? कार्य। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है वर्जित या मना। बाय लॉ मतलब क्या होता है? कानून या नियम। तो नियम या कानून के द्वारा जो भी व्यापार हो, व्यवसायी हो, वो मना होता है। जैसे बिहार में शराबबंदी, तो शराबबंदी है, यानी बिहार में जो वाइन का जो ट्रेड है, अल्कोहल का जो ट्रेड है, वो पूरी तरीके से कानून के हिसाब से क्या है? वो प्रोहिबिटेड है, वो वर्जित है, वो बंद है। तो वहां पर देखिए क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध। जैसे यहाँ पे शराब की बिक्री बिहार में क्या है? अवैध है, यानी उसकी वैधता सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है अवैध। क्लियर है? और इथिकल का मतलब होता है सदाचारी। इथिकल का मतलब क्या होता है? सदाचारी। अकॉर्डिंग टू मोरल, यानी जो नैतिकता के हिसाब से हो। अकॉर्डिंग टू मोरल का मतलब होता है जो नैतिकता के हिसाब से हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथिकल बोलते हैं। और लॉ अवॉइडिंग का मतलब होता है कानून, कानूनी कह सकते हैं उसको। लॉ अवॉइडिंग का मतलब होता है कानूनी, जो कानून के संगत हो। अकॉर्डिंग टू लॉ सिंपली कह दीजिए ना, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कानून के हिसाब से हो उसको लॉ अवॉइडिंग बोलते हैं। और जो कानून के विपरीत हो, विरोध हो, उसको इलिसिट बोलते हैं। जो नैतिकता के जो है वह क्या हो? अनुसार हो, तो उसको हम लोग इथिकल बोलते हैं। बाकी सीन मतलब क्या होता है? पाप होता है। ये बात तो सबको पता है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है हमारा दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड।
जिसे हराया नहीं जा सकता है। डिफीटेड का मतलब होता है पराजित किया जा सकता है, पराजित किया। जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है, जिसे हराया नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसे हराया नहीं जा सकता है, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनविंसिबल। क्या बोलते हैं बाबू? इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अपराजेय, यानी अपराजेय। अपराजेय का मतलब होता है जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, वो हारवे नहीं करेगा, एकदम सिकंदर की तरह, है ना, विश्व को जीत लेगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है बाबू? तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनक्रेडिबल का मतलब होता है बेजोड़। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? बेजोड़, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इनकॉम्पेरेबल। इनकॉम्पेरेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, which cannot be compared, यानी अतुलनीय जिसको बोलते हैं, जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके उसको क्या बोलते हैं? इनकॉम्पेरेबल। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ गवर्नमेंट, स्पेलिंग याद है ना, याद रखिएगा, आइबे करेगा परीक्षा में गवर्नमेंट का स्पेलिंग, ठीक है। गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स इज कॉल्ड। नॉवेल्स का मतलब होता है आदर्शों के द्वारा, शरीफों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, जो सरकार चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शरीफों के द्वारा या आदर्श लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं बाबू? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र, ये आपको पता है। और ब्यूरोक्रेसी होता है अफसरशाही, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है। डेमोक्रेसी हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, जिसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, इसको जनतंत्र भी कहा जाता है। और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश शासन। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है बाबू? निरंकुश शासन, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं, उसको बोलते हैं निरंकुश शासन। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग एकदम मजे से बने रहिएगा, उब नहीं ना रहे हैं, मजे से बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा पड़ा है, कहीं मत जाइएगा छोड़ करके, अंत तक बने रहिएगा, एमबी बचा करके, ठीक है ना, क्लियर है ना। ऐसा नहीं कि जो है वह बाबू सोना के पीछे में जो है वह एमबी बचाते रहना और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वह क्या कर देना, छोड़ देना, एकदम समझ गया ना बात को। हाँ, belonging to the same country and having same interest and feeling। देखिए यहाँ पे बिलोंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू। सबसे पहले तो यही याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री एंड हैविंग सेम इंटरेस्ट एंड फीलिंग। एक ही देश से बिलोंग करने वाला, जैसे भारत का है तो भारत से ही बिलोंग करने वाला लोग, और उसका इंटरेस्ट भी एक ही प्रकार का हो, उसकी फीलिंग भी एक ही प्रकार की हो, एक देश से बिलोंग करने वाला, एक ही इंटरेस्ट वाला और एक ही जो है वह क्या है, फीलिंग वाला, एक ही भावना वाला जो व्यक्ति होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो कॉम्पैट्रियोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कॉम्पैट्रियोट का मतलब होता है ना, एक ही देश का, समान देश का, समान सोच का, समान भावना का जो व्यक्ति होता है उसको कॉम्पैट्रियोट बोलते हैं। अब नेटिव का मतलब क्या होता है कि नेटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू बर्थ प्लेस, रिलेटेड टू बर्थ प्लेस, यानी जन्म स्थान से संबंधित, जन्म स्थान से संबंधित। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमरेड का मतलब क्या होता है? तो कॉमरेड का मतलब होता है साथी। बात समझ में आ रहा ना? साथी, जो साथ चलने वाला लोग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साथी। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमरेड।
क्लियर है, जो साथ रहता हो, काम करता हो साथ में, उसको कॉमरेड बोलते हैं। पैट्रियोट का मतलब होता है वन हु लव्स हिज कंट्री, वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैट्रियोट या देशभक्त। देशभक्त जो अपने देश से प्यार करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉम्पैट्रियोट। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है पब्लिक सेल इन विच आर्टिकल्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर्स। बिडर्स मतलब क्या होता है, तो बिडर्स मतलब होता है बोली लगाने वाला। बिडर्स मतलब क्या होता है, बोली लगाने वाला। देखते हैं कहीं कहीं कोई नीलामी होती है तो वहाँ पे बहुत सारे बिडर्स जमा होते हैं, बोली लगाने वाला, हम 200 रुपया देंगे, तो अगला बोलता हम 250 देंगे, तो अगला बोलता हम 500 देंगे। तो क्या होता है, फाइनली वो सामान उसका होता है जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। तो वही कहा जा रहा है कि पब्लिक सेल यानी जनता के लिए वैसा सेल, वैसा बिक्री जिसमें आर्टिकल बेचे जाते हों और उनको बेचे जाते हों जो सबसे अधिक बोली लगाता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्शन। क्या कहते हैं बाबू, ऑक्शन। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी। ऑक्शन मतलब क्या होता है, नीलामी। क्या होता है, नीलामी। क्लियर है। सेल मतलब तो बिक्री पता है, मार्केटिंग मतलब भी पता है हमको, और होलसेल का मतलब होता है क्या, थोक विक्रेता। होलसेल का मतलब होता है थोक बिक्री करना। क्लियर है ना। और होलसेलर मतलब होता है थोक विक्रेता। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ए डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। ध्यान से देखिएगा कि वैसी बीमारी जो कांटेक्ट से फैलती है, संपर्क से फैलती है। आपके संपर्क में आए, बीमारी वाले लोगों के संपर्क में आए, बीमारी हो गया, तो वैसे डिजीज को क्या बोलते हैं, तो वैसे डिजीज को बोलते हैं कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है क्या, संक्रामक रोग। कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रामक रोग, जो एकदम जो है वो कांटेक्ट में आने से पहले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए इन्फेक्चुअस का मतलब भी होता है संक्रामक, जो इन्फेक्शन से फैले। लेकिन क्या है कि जो कांटेक्ट से फैले उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। जब कोई क्या है, बीमारी बड़े पैमाने पर किसी खास देश में, किसी खास एरिया में बड़े पैमाने पर फैल जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। यानी कोई भी बीमारी जब कोई एक देश तक, एक महादेश तक सीमित हो, तो उसको हम लोग जो है एपिडेमिक बोलते हैं। और जो पूरे विश्व में फैल जाए उसको पैंडेमिक बोलते हैं। जैसे कोरोना हमारा क्या है, पैंडेमिक है। कोरोना क्या है, तो पैंडेमिक है। याद रखिएगा, क्योंकि ये पूरे विश्व में जो है हुआ क्या हो गई थी, फैल गई थी। और कुछ बीमारी एपिडेमिक होते हैं जो किसी देश तक सीमित रह जाती है। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। नए नए शब्दों का प्रयोग करना। बहुत सारा लोग होता है ना, नया नया शब्द का प्रयोग करता है। एकदम कुछ बच्चा इतना जहरीला होता है कि नया नया गाली ढूंढ करके लाएगा, पता नहीं कहाँ से इजाद करता है। तो वो जो नए नए शब्दों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नए नए शब्दों का जो प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नियोलॉगिज्म। क्या बोलते हैं, नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म का मतलब होता है क्या, नए शब्द का प्रयोग करना। वैसे भी क्या है, आपको पता है कि नियो का मतलब होता है नवाचारी। नियो का मतलब क्या होता है बाबू, नियो का मतलब होता है नवाचारी। नवाचारी, इनोवेटिव जिसको बोलते हैं। तो नियोलॉगिज्म का मतलब होता है नया नया शब्द को लॉग इन करने वाला। क्लियर हो गया ना, अब याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वाइनेज का मतलब होता है सिक्का ढलाई, है ना। जहां पे ए प्लांट वेयर कॉइन्स आर प्रीपेयर्ड, जहां पे सिक्का ढाला जाता है उसको क्वाइनेज भी बोलते हैं हम लोग। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली। क्या होता है, शब्दावली। वर्ड मीनिंग का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग वोकैबुलरी बोलते हैं। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ क्या है, वर्ड्स मतलब वोकैबुलरी, शब्दावली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेलप्रॉपिज्म।
मैलप्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? मैलप्रॉपिज्म का मतलब होता है क्या? शब्दों का, मैलप्रॉपिज्म का मतलब होता है शब्दों का गलत तरीके से प्रयोग। देखते हैं किसी आदमी के मुंह से जब सुनिएगा तो कोई ऐसा शब्द बोलेगा लगेगा करेला का जूस पी करके बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं मैलप्रॉपिज्म। मैलप्रॉपिज्म का मतलब होता है एकदम ऐसे बोलना जैसे मुंह में ओल घसा हुआ हो, उस टाइप से, सुनने के बाद एकदम शरीर में खुजली उत्पन्न होने लगे। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माफ करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अ फील्ड और ए पार्ट ऑफ ए गार्डन वेयर फ्रूट्स ट्रीज ग्रोन। देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है क्या, ध्यान से देखिएगा कि वैसा भाग, वैसा मैदान, वैसा क्षेत्र जहाँ पे जो है वह फलों के पेड़ उगते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं, ए फील्ड और ए पार्ट ऑफ ए गार्डन, यानी बगीचा का वैसा भाग, वैसा क्षेत्र, वेयर फ्रूट ट्रीज ग्रो, जहाँ पे पेड़ जो है, फल के पेड़ जो है वह उगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे फल के पेड़ उगते हैं उसको ऑर्चार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड मतलब होता है फल का उद्यान, फल का बगीचा, यानी वैसा बगीचा जहाँ पे फल है, आम है, अमरूद है, केला है, नाशपाती है, संतरा, बहुत सारा फल है, उसको ऑर्चार्ड बोलते हैं। नर्सरी का मतलब क्या होता है जी? तो नर्सरी का मतलब होता है छोटा छोटा जो पौधा होता है जहाँ पे उगाया जाता है उसको नर्सरी बोलते हैं। जब आप नर्सरी में पढ़ते थे, छोटा थे ना, याद है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यार्ड का मतलब भी जो है वह क्या होता है? एक छोटा सा क्षेत्र होता है। पार्क का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ की घूमने के पर्पज से, इंटरटेनमेंट के पर्पज से जो है वह प्लांट वगैरह को डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, उसको हम लोग पार्क बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वन हु इज लाइकेबल। वन इज लाइकेबल का मतलब होता है जो पसंद करने योग्य हो, जिसे पसंद किया जा सकता है, ठीक है ना? तो पसंद उसी को ना करेंगे भाई जो थोड़ा अच्छा हो, मिलनसार हो। अब खड़ूस टाइप का आदमी रहेगा तो उसको कोई पसंद करेगा? इसे करने वाला नहीं ना पसंद करेगा। मुँह कान चमकाने वाला को कौन पसंद करेगा? ठीक है, वन हु इज लाइकेबल, जो पसंद करने वाला हो। तो पसंद आदमी मिलनसार लोगों को करता है। तो मिलनसार का अंग्रेजी होता है एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार आदमी जो हिल मिल जाए। हम लोग बोलते हैं ना कि फलना कितना अच्छा, मिलनसार, एकदम हिल मिल गया, एकदम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, किसी प्रकार का उसके अंदर जो है जेलसी नहीं है। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। पीपल हैविंग गुड मैनर, वैसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा मैनर हो, अच्छा स्वभाव हो, उसको हम लोग बोलते हैं कितना सिविलाइज्ड है, कितना सभ्य है, अच्छा आचरण करता है, ठीक है। और इफ्यूजिव का मतलब क्या होता है? तो इफ्यूजिव का मतलब होता है उत्साही। इफ्यूजिव का मतलब क्या होता है? उत्साही, ठीक है ना। इनर्जेटिक पीपल कह सकते हैं, इनर्जेटिक पीपल, यानी वैसे लोग जिनकी एनर्जी हाई है उसको हम लोग उत्साही पीपल या एफ्यूजिव बोल सकते हैं। डेपोनेंट का मतलब क्या होता है? तो डेपोनेंट का मतलब होता है बयान देने वाला, वक्ता जिसको बोलते हैं, जो बोलते रहता है, बयान देने वाला, जो बयान देते रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेपोनेंट। जो बकते रहता है किसी पार्टी के तरफ से, किसी संस्था के तरफ से, उसको हम लोग डेपोनेंट बोलते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ए फॉल्ट दैट मे बी एबल फॉरगिवन, यानी वैसी गलती जिसको क्षमा किया जा सकता है, वैसी गलती जिसको क्षमा किया जा सकता है, जिसको माफ़ किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वैसी गलती जिसको माफ़ किया जा सकता है उसको हम लोग वेनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वेनियल। वेनियल का मतलब क्या होता है? क्षम्य होता है। वेनियल का मतलब क्या होता है? क्षम्य होता है। और मर्सिनरी का मतलब होता है भाड़े का सैनिक। मर्सिनरी का मतलब क्या होता है? भाड़े का सैनिक। क्लियर है ना? और ग्रैबी का मतलब होता है छीन झपट करने वाला। क्या बोलते हैं हम लोग? छीन झपट करने वाला, जो किसी का छीन लेता है, जमीन छीन लेता है, सामान छीन लेता है, गाड़ी छीन लेता है, पत्नी छीन लेता है, आजकल वो भी हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैबी। और यहाँ पे करप्ट का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट होता है। जो अनफेयर मीन्स में जो है वह क्या हो? लीन हो। वन
हु इज इंडल्ज इन अनफेयर मीन्स, जो क्या हो कि गलत चीजों में लीन हो उसको बोलते हैं करप्ट। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी वैसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाए, एकदम खड़ा हो गए बोलना दनादन शुरू किए, उसके लिए कहीं से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, तो वैसे स्पीच को हम लोग बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं बाबू? एक्सटेम्पोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बिना तैयारी का जो भाषण होता है उसको एक्सटेम्पोर बोला जाता है। डिबेट का मतलब क्या होता है? वाद विवाद। डिबेट का मतलब क्या होता है? वाद विवाद। देखते हैं शाम में आजकल टीवी पर क्या होता है, न्यूज चैनल वाला बैठा देगा अलग अलग पार्टी का प्रवक्ता का, उस पर भौंकेगा उस पर भौंकेगा, उसको बोलते हैं डिबेट, यानी वाद विवाद बोलते हैं। डिक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा करना किसी चीज का। क्या होता है? घोषणा करना। क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मैटर रिटेन बाय हैंड, हाथ से जो लिखा गया मैटर है उसको क्या बोलते हैं? तो हाथ से लिखा गया जो मैटर है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। यानी मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, हाथ से लिखी गई जो लिपि होती है उसको हस्तलिपि बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, स्कल्पचर का मतलब क्या होता है कि स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है बाबू? मूर्ति कला, आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल्स। मूर्ति बनाने की कला जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्कल्पचर। क्या बोलते हैं? स्कल्पचर, जो पत्थर को खोद खोद करके जो है ठोक ठोक करके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंस्क्रिप्शन मतलब होता है क्या? इंस्क्रिप्शन मतलब होता है शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। क्लियर है ना? अब देखिए मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है? यादगारी। अब देखिए इंस्क्रिप्शन मतलब होता है खुदाई। आप देखते होंगे कि कोई जो कब्र वगैरह होता है उस पर जो है वह कुछ लिख दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति फलाना तारीख का जो है वो इनका इंतकाल हो गया, और पता नहीं क्या क्या लिख दिया जाता है उस पर, तो उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, तो स्वाभाविक है कि जब एक पर्सन के द्वारा शासन चलाया जाएगा तो वो डिक्टेटर हो जाएगा। भैया हम जो कहेंगे वही होगा, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक हम ही है दूसरा कोई नहीं है, तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तानाशाही। यानी एक लोग के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? तो डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। गवर्नमेंट बाय पीपल, इसका मतलब होता है लोकतंत्र। और ब्यूरोक्रेसी मतलब बताए अभी कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। और एरिस्टोक्रेसी मतलब बताया था मैंने अभी, कुलीन तंत्र, यानी जो हाईएस्ट सोशल क्लास के लोग हैं उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एरिस्टोक्रेसी। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। मजा आ रहा है ना कि बोर हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं तो जाइए वीडियो को पॉज कीजिए और भुंजा फुटा खा के आइए, ठीक है ना? लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आइबे करेगा परीक्षा में, ठीक है ना? ये एकदम भरम में नहीं रहिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, 2 नंबर रहेगा लेकिन रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ए पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ए पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ों का, किसी भी वस्तुओं का जो प्रदर्शनी होता है। पब्लिक शो का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी। पब्लिक को दिखाने के लिए जो चीज़ें रखी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। क्या बोलते हैं? एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। याद रखिएगा इसको। किसी चीज़ों को हम लोग दिखाने के लिए क्या है? प्रदर्शनी। किसी चीज़ों को हम लोग दिखाने के लिए पब्लिक शो के लिए रखते हैं तो उसको प्रदर्शनी बोलते हैं। जू मतलब चिड़ियाघर होता है, आपको पता है। सेल मतलब बिक्री होता है, ये भी पता है। एक्वेरियम मतलब होता है मछली घर, मछली घर। ए प्लेस फॉर फिश, मछली के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। देखते होंगे कहीं ऑफिस वगैरह में जाते होंगे तो शीशा का एक जो है वो छोटा सा घर रहता है, उसमें बहुत सारा मछली छोटा छोटा इधर इधर करते रहता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। देखे होंगे कहीं कहीं, है ना?
तो यहाँ पे जो है वह राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम का मतलब होता है एक ही समय का व्यक्ति। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तोर पप्पा हमर पप्पा एक साथ रोलखिन एक के समय खलखिन, तोर दादा हमर दादा। तो एक ही समय का जो व्यक्ति है, जिसका दौर एक रहा हो, जिसका समय एक रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेम्पोररीज। कॉन्टेम्पोररीज का मतलब होता है समकालीन। समकालीन का मतलब होता है एक ही काल का। समकालीन का मतलब क्या होता है बाबू? एक ही काल का। अब देखिए कलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी। कलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी। वन हु वॉक्स टुगेदर, वन हु वॉक टुगेदर, जो साथ साथ काम करते हैं उनको हम लोग कलीग बोलते हैं। और एंसिस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज। हमारे जो पूर्वज हैं एंसिस्टर्स। फोर फादर का मतलब भी क्या होता है? पूर्वज। तो पूर्वज के बारे में हम लोग जानते हैं कि पूर्वज कौन है? जो हमारे कई एक पीढ़ी ऊपर के लोग हैं वो हमारे क्या हैं? पूर्वज हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है वन हु लव्स वंस कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है। तो जो अपने देश से प्यार करता है उसको हम लोग देशभक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? देशभक्त, यानी पैट्रियोट। पैट्रियोट वो होता है जो अपने देश से प्यार करता है। देश से प्यार करने वाला लोग क्या कहलाता है? देशभक्त कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रैटर का मतलब होता है देशद्रोही। ट्रैटर का मतलब क्या होता है? देशद्रोही। जो देश के साथ गद्दारी करता है, जो देश के साथ जो है वह क्या है, वो वफादारी नहीं करता है, उसको हम लोग ट्रैटर बोलते हैं। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। जो क्रांति करता हो उसको हम लोग रिवोल्यूशनरी बोलते हैं। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। वन हु रिवेल, वन हु रिवोल्ट अगेंस्ट समवन और समथिंग, समवन और समथिंग, जो किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी शासन के खिलाफ, किसी सत्ता के खिलाफ विद्रोह करता है उसको रिवोल्यूशनरी बोलते हैं। एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत। एम्बेसडर मतलब क्या होता है? राजदूत। कहता है ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर कंट्री, जो दूसरे देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। जैसे क्या है कि इंडिया का एम्बेसडर यूएसए में होगा, यूएसए का एम्बेसडर यहाँ होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेसडर या राजदूत। एक प्रकार का ये मैसेंजर होता है, जो मैसेंजर होता है, जो दोनों तरफ संदेश देने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिएगा। A study of the influence on stars on human affairs, यानी देखिए क्या है, इन्फ्लुएंस ऑन अ स्टार ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी वैसा व्यक्ति जो कि या वैसी पढ़ाई, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑन स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी मानव के अफेयर्स पर, मानव के जीवन पर जो है वह तारों का जो क्या प्रभाव है उसको बताने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग होता है ना कि तारों का जो है वह दिशा और दशा देखकर बता देगा कि आपके जीवन में क्या है, तो ऐसी पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है खगोल शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? खगोल शास्त्र, यानी वैसा शास्त्र जो तारों के जो है वह स्थितियों पर आधारित हो और उसके आधार पर जो है वह इंसान की गतिविधियों को बताया जा सकता है। बायोलॉजी के बारे में जानते हैं हम लोग, बायोलॉजी जीव विज्ञान, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन। स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन, देखिए कभी कभी कोई आदमी जब अकेले होता है तो जोर जोर से कुछ गाता है, कुछ गुनगुनाता है, चिल्लाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिलॉक्यू। सॉलिलॉक्यू का मतलब होता है क्या? आत्मभाषण, स्वयं से बात करना, खुद से बात करना, उसको सॉलिलॉक्यू बोलते हैं। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किसी चीज के बारे में जो पहले लिखा है ना, देखिए यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन written before
फुल आर्टिकल। फुल आर्टिकल यानी पूरी आर्टिकल के पहले उस चीज़ के बारे में जो छोटा सा चीज़ बताया जाता है जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, उसी को हम लोग प्रोलॉग बोलते हैं, ठीक है ना। यानी फुल आर्टिकल पूरा लिखावट के पहले जो थोड़ा सा लिखा जाता है उसके बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉग। और इपीलॉग बोलते हैं उपसारांश या उपसंहार। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़, कोई नाटक हो, कोई कहानी हो और समाप्त होता है और लास्ट में उसके बारे में कुछ कहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिलॉग। तो यहाँ पे लिखिए क्या है, शॉर्ट समरी ऑफ सम स्टोरी और ड्रामा। उसको बोलते हैं क्या, एपीलॉग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एपीलॉग बोलते हैं। तो इस प्रकार से, और डायलॉग का मतलब क्या होता है, वार्ता। जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलॉग। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है। ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन, बिना नियंत्रण का जो शासन होता है। और एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, कुलीन वर्ग के द्वारा जो शासन चलाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है, तो बहुत सारे भाषाओं को जानता है उसको हम लोग लिंग्विस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, तो लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, जो बहुत सारे भाषाओं को जानने का काम करता है। पहले के लोग देखते थे कितना भाषा जानते थे, और अभी का लोग एक भी भाषा शुद्ध से नहीं जानता, और पहले के लोग 10-10 भाषा जानते थे। तो सोच लीजिए, हम लोग इतना संसाधन के बाद, इतना रिसोर्स के बाद इतना पिछड़ रहे हैं। पहले के लोगों के पास रिसोर्स कम था, फिर भी वो हमसे काफ़ी आगे थे। रिसोर्स कम था लेकिन लोगों में दम था। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, जो 2 भाषा जानता है उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं। और नरेटर का मतलब होता है वक्ता, जो बोलने वाला हो उसको हम लोग बोलते हैं नरेटर। और फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन फिलोसफी, वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन फिलोसफी, जो फिलॉसफी में स्पेशलाइज्ड हो उसको हम लोग फिलोसफर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय समवन एल्स। देखिए यहाँ पे क्या, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, जीवन, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास, रिटेन बाय समवन एल्स, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बायोग्राफी बोलते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का इतिहास स्वयं लिखता है तब उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। स्वयं लिखा तो ऑटोबायोग्राफी, दूसरे ने लिखा तो क्या हो गया, बायोग्राफी। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय समवन एल्स, जो दूसरे किसी के द्वारा दूसरे किसी के लाइफ के बारे में, उसके इतिहास के बारे में लिखा जाता तो बायोग्राफी कहलाता है। आगे चलिएगा, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ मैनकाइंड कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है बाबू, स्टडी ऑफ मैनकाइंड जो है हुआ मानव मात्र का अध्ययन, मानव जाति का अध्ययन जो है हुआ एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी क्या होता है जी, अ स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, शरीर के फंक्शन का जो अध्ययन होता है। शरीर में बहुत सारा फंक्शन होता है, शरीर के फंक्शंस का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो शरीर के फंक्शंस के अध्ययन को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, फिजियोलॉजी, यानी शरीर का जो अध्ययन होता है फंक्शंस का, उसको हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी मतलब होता है विकृति विज्ञान। देखिए यहाँ पे क्या, विकृति विज्ञान, आप ध्यान से समझिएगा। पैथोलॉजी मतलब होता है जहाँ पे मल मूत्र एक्सक्रेटा वगैरह की जांच की जाती है। ह्यूमंस का जो क्या बोलते हैं एक्सक्रेटा होता है उसकी जो जांच की जाती है उसको हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं, है ना, जहाँ मल मूत्र आदि आदि की क्या की जाती है, जांच की जाती है।
देखिए यहाँ पे क्या है, तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप। रेशियल मतलब होता है नस्ल भेद और डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी एक ही जाति के, एक ही रंग के, एक ही स्वरूप के लोगों को अगर मारा काटा जाता, उसको नष्ट किया जाता, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है क्या, नरसंहार। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, नरसंहार। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या। होमिसाइड का मतलब क्या होता है बाबू, मानव हत्या। अगर एक दो मानव की कहीं हत्या हुई तो होमिसाइड हो गया। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। क्या होता है, भाई की हत्या, किलिंग ऑफ ब्रदर। भाई भाई को मार देता, उसको फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। रेजिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ किंग। किलिंग ऑफ किंग यानी राजा की हत्या, राजा की हत्या। साइड मतलब होता है हत्या, CID साइड का मतलब क्या होता है जी, हत्या, किलिंग ऑफ ब्रदर। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वीमेन। इंटरेस्टेड के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है, इन। वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वीमेन, जो महिलाओं के, वेलफेयर मतलब क्या होता है जी, भलाई। जो महिलाओं के भलाई में रुचि रखता है, तो महिलाओं के भलाई में रुचि रखने वाला जो लोग होगा वो होगा फेमिनिस्ट। क्या होगा, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, नारीवादी। जो महिलाओं की भलाई में रुचि रखता है उसको हम लोग नारीवादी बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इफेमिनेट का मतलब होता है अर्धनारी। इफेमिनेट का मतलब होता है अर्धनारी, यानी वैसा पुरुष जिसमें आधा नारी का गुण हो। ए मेल पर्सन या ए पर्सन हैविंग क्वालिटीज ऑफ विमेन। ए पर्सन having qualities of women, महिलाओं के जो है वह गुण को रखने वाली जो पुरुष होते हैं उनको हम लोग इफेमिनेट बोलते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लेम्बॉयंट का मतलब होता है प्रदीप्त, है ना। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ए सडन रश ऑफ विंड। देखिए यहाँ पे ए सडन रश ऑफ विंड का मतलब होता है कभी कभी हवा का एकाएक झोंका आता है, तो हवा का एकाएक जो झोंका आता है उसको बोलते हैं गस्ट। सडन रश ऑफ विंड, सडन रश ऑफ विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, गस्ट। क्लियर है। और गेल मतलब भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड। इसका मतलब ये होता है स्ट्रॉन्ग विंड, मजबूत हवा, प्रचंड हवा। टाइफून का मतलब होता है प्रचंड तूफान, प्रचंड तूफान। और स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान। बट यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा रस के कारण जो है झोंका। रस मतलब क्या होता है, झोंका। तो रस के कारण राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रुएल्टी। देखिए यहाँ पे क्या है कि वैसा व्यक्ति जो है, वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रुएल्टी, यानी वैसा व्यक्ति जो कह सकते हैं कि अत्यधिक निर्दयता में विश्वास रखता हो। तो अत्यधिक निर्दयता में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग सैडिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैडिस्ट। एकदम निर्दयी है, क्या है, एकदम निर्दयी है ना, पूरे तरीके से जो है वह क्या है, निर्दयी है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निहिलिस्ट का मतलब होता है शून्यवादी, शून्यवादी। क्लियर है। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक। देखिए कभी कभी भाग्य का पिटारा अचानक खुल जाता है, उम्मीद नहीं करते हैं और वही चीज हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं करते हैं, और अचानक कुछ हमको बड़ा मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विंडफॉल, है ना। लॉटरी लगना जिसको बोलते हैं कि लॉटरी लग गया। विंडफॉल का मतलब होता है अचानक कुछ बड़ा होना, आपके लिए कुछ अच्छा होना, उसको बोलते हैं एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक। कभी कभी भाग्य का जो है एक खुलना, वो विंडफॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, विंडफॉल। बुन का मतलब होता है आशीर्वाद, बुन का मतलब फॉर्च्यून मतलब भाग। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कुछ खुशी मिलना, मोनोटोनस रूटीन से जो है वो छुटकारा मिलना। बट इसका राइट आंसर क्या होगा, विंडफॉल। आगे चलिए,
अ पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ, यानी वैसा व्यक्ति जो आपको कानून तोड़ने में मदद करता है। तो कानून तोड़ने में जो मदद करता है वो क्या कहलाता है बाबू? तो वो कहलाता है एकॉम्प्लिश। एकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है? एकॉम्प्लिश का मतलब होता है कि जो अपराधी का साथी हो, अपराध कर्मी का सहयोगी, जो अपराध करने में सहयोग देता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एकॉम्प्लिश। क्या बोलते हैं बाबू? एकॉम्प्लिश। और कोलैबोरेटर का मतलब होता है देशद्रोही। कोलैबोरेटर का मतलब क्या होता है? देशद्रोही होता है। स्पाई का मतलब होता है जासूस, और एलाई का मतलब होता है साथी। तो लेकिन जो अपराध का साथी होता है, जो अपराध में जो है वह संलग्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एकॉम्प्लिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है स्टेलिंग फ्रॉम राइटिंग ऑफ अदर्स, यानी जो दूसरे की राइटिंग से चोरी करते हैं, दूसरे की लेखनी से चोरी करते हैं। तो जो दूसरे की लेखनी से चोरी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लेगियरिज्म। क्या बोलते हैं बाबू? प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है? साहित्यिक चोरी। क्लियर है? तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स, जो बातचीत में रिजर्व रहता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, फालतू बकवास नहीं करता, वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग आसपास में होते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, रिजर्व रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग रेटिसेंट बोलते हैं। रेटिसेंट का मतलब होता है खामोश रहने वाला, कम बोलने वाला, नहीं बोलने वाला। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेटिसेंट। और कैंट का मतलब होता है मैंडी कैंट का मतलब होता है याचक, जो याचना करने वाला होता है, या भिक्षा मांगने वाला, भिक्षुक कह सकते हैं इसको। गैरुलस का मतलब होता है बकवादी, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला। और साइलेंट का मतलब क्या होता है? खामोश होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अ शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस। अब किसी स्थान पर जो है वह थोड़ा देर के लिए अगर हम रुकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए ट्रेन वगैरह कहीं रुकता तो वो हॉल्ट कहलाता, थोड़ा देर के लिए रुका चला। इंटरल्यूड का मतलब भी होता है अल्प विराम होता है ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोजर्न। सोजर्न का मतलब होता है किसी स्थान पर थोड़े देर के लिए रुकना, वो सोजर्न कहलाता है। और इंटरमिशन का मतलब भी होता है क्या? अल्प विराम या थोड़ी देर के लिए रुकना। बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू ए गॉड आर मेड, यानी एक ऐसा जगह, उठा हुआ जगह, मतलब थोड़ा सा ऊंचाई वाला जगह, जहाँ पे ईश्वर को बलि दी जाती है, जहाँ पे ईश्वर को जो है वह क्या बोलते हैं? ऑफरिंग्स, यानी जो है वह उपहार भेंट किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बलि स्थल या पूजा स्थल। वैसे चैपल का मतलब भी होता है पूजा स्थल, बट यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब भी होता है पूजा स्थल, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर अल्टर। अल्टर का मतलब होता है पूजा स्थल या बलि स्थल। बिल्कुल। आर्किव्स का मतलब होता है प्लेस वेयर गवर्नमेंट फाइल्स आर केप्ट, जहाँ पे सरकारी फाइल रखे जाते हैं, उसको अभिलेखागार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभिलेखागार। अभिलेखागार मतलब जहाँ पे सरकारी फाइल रखे जाते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है निश्चित रूप से। माउंड का मतलब क्या होता है जी? तो माउंड का मतलब होता है टीला। कहीं कहीं किसी चीज़ का टीला है बना हुआ तो उसको माउंड बोलते हैं, जैसे बालू का टीला हो गया, मिट्टी का टीला हो गया। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। देखिए यहाँ पे टू टॉक मच, बहुत बोलना, विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, पॉइंट पे नहीं आना है। पॉइंट यहाँ इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, फटर फटर बोल रहे हैं, मतलब पॉइंट पे बात नहीं करना, लेकिन बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, मतलब घुमा फिरा करके बातें करना। तो घुमा फिरा करके बातें करना को हम लोग बोलते हैं सर्कमलोकेशन। क्या बोलते हैं इसको बाबू? सर्कमलोकेशन मतलब होता है घुमा फिरा करके बातें करना। सर्कमलोकेशन का मतलब होता है घुमा फिरा करके बातें करना। वर्बोसिटी का मतलब होता है शब्दाडंबर, शब्द का जो आडंबर होता है ना, शब्दाडंबर
बहुत लोग देखते हैं एकदम लपेट लपेट के बड़ा बड़ा बात बोलेगा, बड़ा बड़ा शब्द का इस्तेमाल करेगा, उसको वर्बोसिटी बोलते हैं। गैरुलसनेस का मतलब होता है बकवादी, बहुत ज़्यादा बोलना, फालतू बोलना, निरर्थक बोलना, उसको बकवादी बोलते हैं। लेकिन घुमा फिरा करके बातें करना, मुद्दा पे नहीं आना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमलोकेशन। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मजा आ रहा है आप लोगों को? बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? उब गए क्या? ठंडे दिमाग से रहना है, ठंडे दिमाग से पढ़ना है, उबना नहीं है। हम आपके साथ हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उबे नहीं, ठीक है ना? धैर्य से रहें, ठीक है ना? अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल्स लिव्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पे जंगली जानवर रहता है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे जंगली जानवर रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लैर। क्या बोलते हैं? लैर। लैर का मतलब होता है मांद। लैर का मतलब होता है मांद, यानी जहाँ पे जंगली जानवर रहता है। तो जंगली जानवर कहाँ रहता है? मांद में रहता है, तो लैर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैर। स्टेबल का मतलब होता है प्लेसेज फॉर हॉर्सेस, घोड़ों के रहने की जगह जो है वह क्या कहलाती है? स्टेबल कहलाती है। सेंचुरी का मतलब होता है अभयारण्य। अभयारण्य, देखिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पे जानवरों को रहने के लिए संरक्षित स्थान बनाया जाता है उसको हम लोग अभयारण्य बोलते हैं। लेकिन जंगली जानवर रहता कहाँ है? लैर। क्लियर है? आप लोग उबिए नहीं। अभी देखिए क्या है, आधा घंटा का वीडियो देख करके, 1 घंटा का वीडियो देख के आप लोग उब जाएंगे। और शादी की जगह तो रात रात भर बैठिएगा कि नहीं बैठिएगा? ठीक है ना? आपको पता है ना शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब होता है आज़ादी को आधा करना और जिम्मेदारी को क्या करना? दुगना करना। आप सोच लीजिए, उतना बड़ा काम करने के लिए आप रात भर बैठिएगा और इतना इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते क्या? है ना? 1 घंटा में आपका लाइव बनेगा, वो आपको ध्यान नहीं है। और रात भर जग करके जो है गला में जो फांसी लगाइएगा उसके लिए आप जो है वो तैयार हैं। वाह जी वाह। चलिए आगे, है ना? बस तुरंत हम लोग जो है वो जल्दी ही फिनिश करने वाले हैं। थोड़ा देर और धरिए, बस थोड़ा देर, है ना? 5 मिनट और। अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड, है ना? वैसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड, किसी भी चीज़ के ब्राइट साइड को देखता है, किसी भी चीज़ के अच्छे पहलू को देखता है। 2 तरह के लोग होते हैं, आशावादी, निराशावादी। निराशावादी लोग हैं, हर चीज़ में निराशा ढूंढते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आशावादी लोग जो है वह डूबते सूरज में भी उम्मीद रखते हैं कि कल ये उगेगा। ठीक है ना? तो वैसे लोग जो ब्राइट साइड को देखते हैं, जो किसी भी चीज़ के अच्छे पहलू को देखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? आशावादी, जो किसी भी चीज़ के अच्छे पहलू को देखते हैं। और पैसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। निराशावादी जो किसी भी चीज़ के बुरे पहलू को देखते हैं। साइनिक मतलब होता है आलोचक, जो शिकायत करने वाला, चुगली करने वाला, चुगलखोर टाइप का लोग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनिक। चुगलखोर कह सकते हो, चुगलखोर। और सिकफेंट का मतलब होता है चापलूस, जो चापलूसी करने वाला लोग है उसको हम लोग सिकफेंट बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है वन हु टेंट्स, माफ करें, वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वैसा व्यक्ति जो पैसा उधार देता है, बदले में उससे मोटा इंटरेस्ट, मोटा जो है वह क्या है, वह ब्याज वसूलता है। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पैसा उधार देता है और बदले में उससे मोटा ब्याज लेता है। तो वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं यूजरर। यूजरर मतलब होता है सूदखोर, यानी सूद खाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग बोलते हैं सूदखोर, जो सूद खाता है, यानी पैसा उधार दे करके सूद खाने का काम जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूदखोर बोलते हैं। इग्जोरियस का मतलब होता है क्या? जो महिला से या पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एकदम पत्नी के पास बैठा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं क्या? इग्जोरियस। वन हु लव्स वेमेन टू मच, जो महिला को बहुत प्यार करता है उसको इग्जोरियस बोलते हैं। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? तो सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? विलायक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, देखिए यहाँ पे क्या है, जो क्या है कीमती पत्थर को काटता है और उससे मूर्ति बनाता है, उस मतलब पत्थरों की जो कलाबाजी करता है, ऐसे कह लीजिए। तो पत्थरों की जो कलाबाजी करने वाला लोग है वो लैपिडिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट का मतलब होता है कीमती पत्थर को काटने वाला, उस पर मूर्तिकारी करने वाला लोग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैपिडिस्ट। अगला है फिलैटलिस्ट।
फिलैटलिस्ट का मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, जो डाक टिकट संग्रह करता है, जो डाक टिकट संग्रह करता है। तो जो डाक टिकट संग्रह करता है उसको क्या बोलते हैं? फिलैटलिस्ट। और जो पत्थरों पर, कीमती पत्थरों पर काटता है, उसकी कटाई करता है, उसको लैपिडिस्ट बोलते हैं। ऑकुलिस्ट किसको बोलते हैं जी? नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, यानी जो नेत्र का इलाज करता है, आई स्पेशलिस्ट इसको बोल सकते हैं, आई स्पेशलिस्ट। क्लियर है ना? और यहां पर देखिए क्या है, ड्रॉवर मतलब होता है जो चौपाया का खरीद बिक्री करता है, चौपाया का खरीद बिक्री करने वाला, जो चौपाया का खरीद बिक्री करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाय गॉड्स, ईश्वर के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उस ईश्वर के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? थियार्की। क्या बोलते हैं बाबू? उसको थियार्की बोलते हैं। थियार्की मतलब होता है ईश्वर के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। और प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धनिक तंत्र, यानी गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल पीपल, यानी धनी और शक्तिशाली लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, है ना? ब्यूरोक्रेसी के बारे में पता है। और पेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है वैसा व्यवस्था जिसमें सभी लोग समान हो, यानी वैसा शासन जिसमें सब समान हो। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वैसा व्यक्ति जो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, यानी ईश्वर के जो है वह एग्जिस्टेंस को लेकर वो श्योर नहीं है, उसे लगता है कि ईश्वर है ही नहीं, वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? आथिस्ट। आथिस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक लोग, जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता है। एग्नोस्टिक का मतलब भी वही होता है, निराशावादी लोग, या जो ईश्वर में विश्वास ना रखे। बट यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिस्ट। थिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? थिस्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है वन हु कंपाइल डिक्शनरी। वन हु कंपाइल डिक्शनरी का मतलब होता है जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी को जो है वह बनाता है, उसका संग्रह करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला लोग क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफर। क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफर। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एडिटर का मतलब क्या होता है? संपादक, जो किसी भी चीज को एडिट करने का काम करता है, वीडियो को, न्यूज़ को, खबर को एडिट करने का काम करता है, उसको एडिटर बोलते हैं। कैलीग्राफर का मतलब होता है सुंदर लेखनी वाला, सुंदर लिखने वाला। और कंपाइलर का मतलब होता है जो किसी चीज़ को, किसी प्रोग्राम को, किसी डिक्शनरी को या किसी चीज़ को कंपाइल करने का काम करता है, संग्रह करने का काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। तो एक बार जल्दी से सब लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।